हो गया, स्टार्ट करें। चलिए, तो लास्ट क्लास हमने बताया था ना, हमने ऑक्सीडाइज, हम बेसिकली पढ़ क्या रहे थे बताओ, बोलो, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, यही पढ़ रहे थे ना, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, राइट, यही पढ़े थे ना। तो हमने बताया था इसको दो कैटेगरी में हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को डिवाइड किए थे, एक था स्ट्रॉन्ग, एक था माइल्ड। माइल्ड क्या करेगा, एक बार क्विकली रिकैप कराता हूँ मैं। अगर जैसे मानो ये तुम्हारा प्राइमरी अल्कोहल है, ये तुम्हारा प्राइमरी अल्कोहल है, ठीक है। अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन है बताओ, SOA, ये क्या है, सो है क्या, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा तो इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, पहले किस में कन्वर्ट करेगा, अल्डिहाइड में। पहले किस में कन्वर्ट करेगा बताओ, अल्डिहाइड, फिर अल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा किस में बताओ, एसिड में। ये कब होगा बताओ, जब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, राइट। फिर हमने पढ़ा था एक होता है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या होता है बताओ बेटा, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, OA समझ जाएंगे ना, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसके बारे में अभी हमने डिस्कस नहीं किया था, अभी हमने स्ट्रॉन्ग का केस डिस्कस किया था, जिसमें हमने क्या डिस्कस किया था, जोन्स रिएजेंट, जोन्स रिएजेंट, ठीक है ना। तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा तो वो अल्डिहाइड पे ही रुक जाएगा, इसके बाद फर्दर वो ऑक्सीडाइज नहीं होगा, ठीक है ना। ये आपको कल पढ़ा दिया था मैंने, राइट। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मैंने बताया था, क्या क्या एग्जाम्पल था बताओ, बोलो, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का क्या क्या एग्जाम्पल था। पहले सबसे फेमस पढ़ा था हमने जोन्स रिएजेंट। क्या था जोन्स रिएजेंट बताओ तो एक बार, जोन्स रिएजेंट क्या था, क्या था बताओ। अच्छा, वीडियो मेरा चेहरा कट तो नहीं रहा है ना, सही, ठीक है। जोन्स रिएजेंट क्या था बताओ तो, CrO3 को हमने लिया था, बताओ बेटा, डाइल्यूट H2SO में, डाइल्यूट H2SO, यही था ना, डाइल्यूट H2SO, यही था ना बेटा। और कल हमने पढ़ाया था, सिंस इसमें एक्वस मीडियम है, आपको पढ़ाया था ना अच्छे से, तो एक्वस मीडियम होने के कारण ही तुम्हारा अल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइज हो गया था। कल कितना सुंदर मैकेनिज्म हम लोग डिस्कस किए थे, याद है ना। तो आपको मैकेनिज्म बस बताया गया था इसी पर्पस से, आपको समझ में आए ये H2O का क्या पर्पस है, ठीक है ना। H2O के कारण ही आपका जो अल्डिहाइड है वो फर्दर किस में ऑक्सीडाइज हो गया था, एसिड में, एम राइट। अरे सब याद है ना आप लोगों को। तो ये पैटर्न था, हमने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में एक और क्या डिस्कस किया था बताओ तो। अरे KMNO4 था कि नहीं था, KMNO4 था, ठीक है ना। ये भी कैसा एजेंट है बताओ, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, चाहे आप एसिडिक मीडियम लो चाहे आप बेसिक मीडियम लो, दोनों कैसा एजेंट है बताओ, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है ना। बट आपको KMNO4 की खासियत है, वो अल्किन अल्काइन को भी ऑक्सीडाइज कर देता है। अरे अगर आपको पढ़ाया था ना हॉट KMNO4 का रिएक्शन, पढ़ाया था आप लोगों। तो अगर KMNO4 रहेगा तो अल्किन और अल्काइन को भी क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा। बट जोन्स रिएजेंट केवल किसको ऑक्सीडाइज करता है, अल्कोहल। देख रहे हैं, इसलिए हमको जोन्स रिएजेंट पढ़ने की जरूरत है, इतनी क्लियरिटी आपको मिल रही है, समझ रहे हैं ना। अगर आप KMNO4 यूज करेंगे तो वो साथ में अगर अल्किन अल्काइन होगा उसको भी क्या करेगा, ऑक्सीडाइज कर देगा। बट अगर जोन्स रिएजेंट यूज करेंगे तो केवल किसको ऑक्सीडाइज करेगा, वो अल्कोहल को, ठीक है ना। इसलिए जोन्स रिएजेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अरे बोलिए, समझ में आ गया, आगे बढ़ जाए। तो ये सब तो ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके थे, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं कुछ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की। पहले मैं लिस्ट बताता हूँ कौन कौन से माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है ना। तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, माइल्ड मतलब समझे ना, रिएक्शन कहाँ रुक जाएगा, अल्डिहाइड पे। अच्छा, अगर तुम्हारा 2 डिग्री अल्कोहल होगा तो चाहे स्ट्रॉन्ग लो चाहे आप माइल्ड लो, आपको प्रोडक्ट क्या बनेगा, आपका कीटोन ही तो बनेगा। अरे अगर 2 डिग्री अल्कोहल, मैं साइड में लिख रहा हूँ, अगर 2 डिग्री अल्कोहल है, जैसे अब मानिए आपका ये है RCHOH और यहाँ पर R है, ये 2 डिग्री अल्कोहल है कि नहीं है। तो चाहे आपका माइल्ड MOA है, MOA मतलब क्या है, मोए मोए थोड़े है, ये क्या है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कुछ लोग बाद में यही पढ़ेंगे सर मोए मोए कर रहे होंगे, लेकिन ये मोए मोए क्या है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसलिए मैं जानबूझ के शॉर्टकट यूज करता हूँ, समझ रहे हैं ना, मोए MOA। और ये बताइए ये क्या है, बताइए एक और क्या था बताओ, SOA, सो मो सो। SOA क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दोनों केस में क्या बनेगा बताओ बेटा, चाहे स्ट्रॉन्ग लो चाहे आप क्या लो, माइल्ड लो, दोनों केस में आपका कीटोन ही बनेगा। दोनों केस में क्या बनेगा आपका, कीटोन। क्या आप लोग मेरी बातों को समझ पा रहे हैं।
क्योंकि कीटोन फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होगा। हालांकि मैं ड्रास्टिक कंडीशन में आपको पढ़ाऊंगा लास्ट में, हम ड्रास्टिक कंडीशन में हम कीटोन को भी ऑक्सीडाइज कर देते हैं, बट वो ड्रास्टिक कंडीशन में, ठीक है ना। अब हम लिस्ट बता रहे हैं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। क्या स्टार्ट करें? अब सबसे पहले आपको रिएजेंट का नाम याद रखना है। एक होता है सेरेट रिएजेंट, सेरेट और कोलिन्स रिएजेंट। सेरेट और कौन सा है बताओ? कोलिन्स रिएजेंट, कोलिन्स रिएजेंट। सुनना ध्यान से, जब हम CrO3 को, बोर्ड पे ध्यान दो, जब हम CrO3 को हम एक्सेस अमोनिया में रखते हैं, किस में बताओ? एक्सेस, सॉरी पिरिडीन में। एक्सेस किस में? पिरिडीन। आपका एक्सेस में क्या रहता है? पिरिडीन। तो जो रिएजेंट बनता है उसे बोलते हैं सेरेट रिएजेंट। क्या बोलते हैं बताओ? बताओ क्या होता है? बताओ CrO3 को हम किस में बताओ ऐड करते हैं? बताओ CrO3 इज एडेड टू, बताओ एडेड टू एक्सेस, बताओ पिरिडीन, एक्सेस पिरिडीन। ये रिएजेंट आपको ध्यान में रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। जब हम एक्सेस पिरिडीन में ऐड करते हैं किसको? CrO3 को, तो ये रिएक्शन काफ़ी एक्सोथर्मिक होता है। रिएक्शन क्या होता है? काफ़ी एक्सोथर्मिक। क्या होता है बताओ बेटा? काफ़ी एक्सोथर्मिक होता है और इसमें हीट काफ़ी रिलीज होता है। इसमें हीट क्या होता है? काफ़ी रिलीज होता है और ये नॉन हाइग्रोस्कोपिक होता है। देखो जो भी रिएजेंट मैं आपको बताया था, जो आपका जॉन्स रिएजेंट कैसा होता है? हाइग्रोस्कोपिक। तो जो भी हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होगा सब तुम्हारा कैसा होगा? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अरे पानी था ना उसमें, इसमें तो इतना हीट रिलीज होता है तो बेसिकली क्या हो जाता है तुम्हारा? नॉन हाइग्रोस्कोपिक। तो ये कैसा काम करेगा बताओ? स्ट्रॉन्ग की माइल्ड? माइल्ड। अब देखो होता क्या है, ये जो CrO3 है, क्या इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है? देखो ध्यान से, क्या ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है? अब इसमें तुम्हारा क्या करता है? ये देखो पिरिडीन के पास लोन पेयर है कि नहीं है? ये तुम्हारा पिरिडीन है ना, बोलो क्या इसका लोन पेयर है? एक और पिरिडीन यहाँ आता है। आप लोग पिरिडीन जानते हैं ना भैया? ये पिरिडीन है कि नहीं बताओ? इनके पीछे एक एडक्ट बन जाता है, ये सही, एक तरह से इंटरेक्शन है। ये एक कम्प्लेक्स है। ये जो कम्प्लेक्स बनता है इसमें लॉट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज होती है। इसमें हीट काफ़ी ज़्यादा क्या होता है बताओ? रिलीज होता है। तो इसी को बोलते हैं हम सेरेट रिएजेंट। क्या बोलते हैं बताओ बेटा? सेरेट। नहीं समझ में आया? तो सेरेट रिएजेंट है, क्या समझ में आ गया आप लोगों को? CrO3 और बोलोगे पिरिडीन 2 मोल है यहाँ पर, इसको क्या बोलेंगे? सेरेट रिएजेंट। अब आपके मन में कोलिन्स रिएजेंट क्या है? ये आपका क्या है बताओ? सेरेट रिएजेंट। सबसे पहले आपको रिएजेंट ही दिमाग में रखना है। रिएजेंट आ गया समझ में तो बाकी तो आपको काम पता ही है। कैसा एजेंट है? ऑक्सीडाइजिंग तो है ही गधे, माइल्ड है। क्या है? माइल्ड। इंपॉर्टेंट ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। आप लड़के हैं, हमको भी पता है, बताने की जरूरत नहीं है, बट किस प्रकार के लड़के वो तो जानना जरूरी है ना। सेम यहाँ पे ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बट किस प्रकार का है? स्ट्रॉन्ग की माइल्ड? माइल्ड, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये देखो, जब हमने पिरिडीन को CrO3 को ऐड किया एक्सेस पिरिडीन में, हमको क्या मिला? सेरेट। ये जो कॉम्प्लेक्स बनता है उसमें काफ़ी हीट एनर्जी रिलीज होती है, जिससे ये रिएजेंट कैसा हो जाता है? नॉन हाइग्रोस्कोपिक। काफ़ी आपको डिटेल में पढ़ा रहा हूँ मैं। क्या हो जाता है बताओ बेटा? नॉन हाइग्रोस्कोपिक। ये कैसा होता है बताओ? कैसा यहाँ पर लिख देता हूँ, इट इज, बोलो नॉन हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर, ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट, अब तुम्हारे मन में आएगा सर आपने दोनों चीज लिख दिया, सेरेट भी लिया, कोलिन्स, दोनों में क्या अंतर है? सेरेट भी लिख दिया और आपने क्या लिख दिया बताओ? कोलिन्स। तो जब हम इसको सेरेट रिएजेंट को हम सॉल्वेंट CH2Cl2 भी यूज करते हैं, जब ये आपका सेरेट रिएजेंट है, पूरा नहीं लिखना, यहाँ लिखा था, ठीक है ना। सेरेट रिएजेंट प्लस बोलो CH2Cl2, इसको क्या बोलते हैं बताओ? इसको हम बोलते हैं कोलिन्स रिएजेंट। इसको क्या बोलते हैं बताओ? कोलिन्स रिएजेंट, ठीक है ना। ये आपका सॉल्वेंट हो गया CH2Cl2, तो इसको क्या बोलते हैं बताओ? कोलिन्स रिएजेंट। ये तुम्हारा क्या हो गया बताओ बेटा? ये हो गया तुम्हारा कोलिन्स रिएजेंट। क्लियर है? लिख लो इसको। तो कोलिन्स रिएजेंट क्या है? सेरेट रिएजेंट क्या है? क्लियर है आप लोगों को? बोलिए। अरे क्लियर है ना आप लोग? ठीक है ना। तो दोनों कैसे एजेंट है? माइल्ड की स्ट्रॉन्ग? माइल्ड। दोनों कैसे एजेंट है बताओ? माइल्ड। तो सेरेट और कोलिन्स खत्म हो गया, ठीक है। अरे बोलो, समझ में आ गया ना अच्छे से?
हो गया। तो CH2Cl2 यहाँ पर क्या है तुम्हारा, सॉल्वेंट है। क्या है बताओ, सॉल्वेंट। तो उसको क्या बोलते हैं बताओ, कोलिन्स रिएजेंट। ठीक है, ठीक है ना। आगे बढ़ जाए, जल्दी लिखो। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, तुमको रिएजेंट का नाम याद रखना है। तो सेरेट रिएजेंट का क्लियर हो गया, सेरेट रिएजेंट क्लियर हो गया, जल्दी लिखो। बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे हो गया ना, इशारा काफ़ी आई थिंक। ठीक है, तो बोर्ड पे देखो, सेरेट रिएजेंट। क्या डाउट है? अच्छा लिखो बे। कितना आज क्या सुबह सुबह क्लास, इसलिए थोड़ा लग रहा है डीएक्टिवेट मोड में है क्या आप लोग? हाँ भैया, थोड़ा एक्टिवेटेड मोड में आइए आप लोग। हाँ, इसको बोलते हैं एक्टिवेटेड मोड। ये होना चाहिए एनर्जी। सुबह सुबह क्लास जहाँ, अभी चेहरे तो अच्छे दिख रहे हैं हमको। अच्छा, मेरी क्लास थी ये, इसलिए क्या चेहरा थोड़ा अच्छा दिख रहा है क्या हिमालय भैया? अब हिमालय से नीचे आए हैं कि नहीं आए? हाँ, तो जल्दी लिखिए थोड़ा। हो गया ना, जैसे बोलो हो गया तो बोलो हो गया। हाँ, ये होती पढ़ाई। तब लोगों को लगा बीएससी के बच्चे काफ़ी फास्ट है लिखने में, नहीं तो लोग क्या समझेंगे, सर पढ़ा समझेंगे है नहीं, मतलब ठीक। चलिए बढ़िया है, जो दिमाग में रहता है वही आता है। हो गया, कोई दिक्कत? आगे बढ़ जाए। तो सेरेट रिएजेंट क्या है, कोलिन्स रिएजेंट क्या है, क्लियर है। काफ़ी कंफ्यूजिंग पॉइंट है, इसलिए मैं अच्छे से बता दिया, आपको याद करने में आसानी रहेगा। ठीक है, ये जो कम्प्लेक्स बनता है इसमें बहुत सारा हीट एनर्जी रिलीज होता है, इससे ये रिएजेंट कैसा हो जाता है, नॉन हाइग्रोस्कोपिक। ठीक है ना, तो ये हो गया दूसरा। तीसरा लिख लीजिए, तीसरा है आपका पीसीसी। पीसीसी ये भी तुम्हारा कैसा रिएजेंट है बताओ, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसका नाम क्या है बताओ, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। पिरिडीनियम बताओ क्लोरोक्रोमेट, इसका नाम क्या है बताओ, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। ये कैसे बनता है देखो ध्यान से। जब हम पिरिडीन लेते हैं, क्या लेते हैं बताओ बेटा, पिरिडीन, और साथ में लेते हैं HCl, साथ में क्या लेते हैं बताओ, HCl, और साथ में लेते हैं हम CrO3, साथ में क्या लेते हैं बताओ, CrO3, तब आपको बनता है पिरिडीनियम। बताओ, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। क्रोमेट का स्ट्रक्चर क्या होता है, क्रोमेट का स्ट्रक्चर ऐसा होता है ना, यहाँ O- और यहाँ भी O- होता है, यहाँ Cl हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो गया तुम्हारा, क्लोरोक्रोमेट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट तुम्हारा क्या आएगा, यहाँ सामने कौन आएगा बताओ, ये पिरिडीन जो है वो क्या करेगा बताओ, वो क्या करेगा, ये बेस है और ये तुम्हारा क्या है, एसिड है, दोनों के बीच कैसा रिएक्शन हो जाएगा, एसिड बेस, तो ये पिरिडीनियम बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा बताओ, पिरिडीनियम। अरे क्लियर है, ये पिरिडीनियम बन गया, इनके बीच क्या हो गया, आयोनिक इंटरेक्शन, इसको बोलते हैं पीसीसी। क्या बोलते हैं बताओ, पीसीसी, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। अरे क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्लियर है ना। तो पीसीसी सबसे पहले इंपॉर्टेंट, रिएजेंट ही इंपॉर्टेंट है, रिएजेंट ध्यान रखना, पीसीसी है क्या, तो पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। ये कैसा एजेंट है, माइल्ड के स्ट्रॉन्ग, माइल्ड मतलब ये कहाँ 1 डिग्री अल्कोहल को कहाँ तक रोक देगा, अल्डिहाइड, उसके बाद फर्दर उसको ऑक्सीडाइज नहीं करेगा, पीसीसी हो गया। हो गया, कोई दिक्कत, स्ट्रक्चर में कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अरे क्रोमेट क्या होगा, CrO4-2 होता है ना, एक ऑक्सीजन O हटाओ, किसे जो O- हटाओ, किसे जोड़ दो, Cl से, O- का हटाओ, किसे जोड़ दो, Cl से, ये हो गया पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। क्लियर है, ठीक है। तो इसलिए आपको रिएजेंट पर ध्यान दे रहा हूँ ना, कि बच्चे लोग को ध्यान ही नहीं रहता है, पीसीसी ध्यान रहता है, रिएजेंट ध्यान नहीं रहता है। तो सेरेट आपको समझ में आ गया, कोलिन्स समझ में आ गया, ये सब कैसे रिएजेंट है, माइल्ड। अब आता है पीडीसी, क्या आता है बताओ, पीडीसी, पीडीसी क्या आता है, पीडीसी। बाद में
खाली आप लोगों को PDC PCC ही याद रहेगा, ठीक है ना। अब इसका नाम होता है पिरिडीनियम डाइक्रोमेट। डाइक्रोमेट का स्ट्रक्चर पता है आप लोगों को ना? डाइक्रोमेट क्या होता है? Cr2O7 - 2, Cr2O7 - 2। देखिए होता है, ये देखिए, ये किसका फुल फॉर्म क्या होता है बताओ? पिरिडीनियम डाइक्रोमेट। एक दो मेरे पुराने दोस्त थे, बोल रहे कितना मोटा हो गया है तुम, इसी बहाने आ जाकर कार्डियो करके आए हैं जिम में, अभी जिम से आ रहे हैं। अब हम बोले अब नहीं, अब चलो इस बहाने चेंजेज हो रहा है मेरे में। आज पूरा कार्डियो किए हैं, आज रनिंग किए हैं, रस्सी कूदे हैं, समझ सब बोल रहा है। अब वीडियो तो पहुंच रहा है सबके पास। अब होता है ना, जैसे कुछ बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, बट जनरली बात कहाँ होती है आज के टाइम में? दोस्त अच्छे होते हैं, इसका मतलब ये नहीं जैसे रोज़ बात करो तो ही दोस्ती रहेगी, ऐसे थोड़े है। कुछ दोस्त होते हैं जो हो गया 2 महीने में 3 महीने में बात हो गई, बट अच्छे दोस्त हैं वो। बोले कितना मोटा दिख रहा है भाई। हम बोले भाई तुम लोग को लेक्चर में नहीं दिख रहा है, तुम लोग को मोटा पतला ही दिख रहा है। तब दोस्त तो मज़े लेते ही हैं। इसलिए मैं आज क्या करके आया हूँ, सुबह सुबह उठा हूँ, कार्डियो अच्छे से करके आया हूँ। कार्डियो समझते हैं ना आप लोग, क्या होता है कार्डियो में? कौन कौन जिम के बारे में कुछ जानता है? रनिंग हो गया, जितने भी पार्ट होते हैं ना, जो मतलब डंबल के अलावा जो भी हो गए, सब तुम्हारे क्या हो गए? कार्डियो। सब करके आ रहा हूँ अभी। अब थोड़ा ये भी कम करना पड़ेगा कि नहीं? पिरिडीनियम डाइक्रोमेट, पिरिडीनियम बताओ डाइक्रोमेट, ठीक है। अब देखिए, अब डाइक्रोमेट किसको बोलते हैं? अरे यही होता है ना, Cr2O7 - 2। और इसका स्ट्रक्चर पता है कि नहीं पता है? इसका स्ट्रक्चर जेई में आया हुआ है, ये होता कि नहीं होता बोलो? इसका स्ट्रक्चर जेई में आया हुआ है भाई। ये तुम्हारा O- हुआ कि नहीं हुआ? एक काम करो, O- को यहाँ लगा दो, हाँ थोड़ा अच्छा दिखेगा। यहाँ O- का लगा दो, और यहाँ तुम क्या कर रहे हो? बताओ, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो। इसमें सवाल आया हुआ है भाई, तुम लोग को पढ़ाया भी था केमिकल बॉन्ड में, कितने आपको रेजोनेंस में भी कराया था, कितने बॉन्ड इक्विवेलेंट है यहाँ पर, पढ़ाया था आप लोगों को? कितने बॉन्ड आइडेंटिकल हैं, याद है? ओह बहुत लंबा टाइम हो गया सर, अभी कहाँ कुछ याद है सर। मूवी की बात करा लीजिए, सब याद रहता है सर, इसकी बात कहाँ याद रहती है। ये हो गया डाइक्रोमेट। ये क्या होगा बताओ? अब इसको आएगा पिरिडीनियम। कौन आएगा बताओ? यहाँ पिरिडीन आएगा। देखो मैं तरीका बता रहा हूँ याद करने का, बच्चे लोग याद ही नहीं रहता रिएजेंट, बता दूँ मैं आपको। ये देखो, ये हो गया पिरिडीनियम, इनके बीच इंटरेक्शन होगा कि नहीं होगा? अरे केटाइन और तुम्हारा क्या है? एनाइन है, सॉल्ट ही है ना बेसिकली एक तरह से। यहाँ भी तुम्हारा कौन आएगा बताओ? यहाँ भी तुम्हारा कौन आएगा बताओ? ये NH+, ठीक है ना? क्लियर है? अरे क्लियर है ना? अरे बोलिए, डाउट है? अरे भैया आप तो हमको केवल इधर उधर भगा रहे हैं, केवल छापिए, छापी छापी छापी। ये कैसे बना होगा? ये कैसे बना होगा बताओ? पिरिडीन को लिए होंगे, राइट, साथ में HCl को भी लिए होंगे, तब ना आपका बनेगा पिरिडीनियम। और साथ में एक्वस CrO3 लिए हैं, साथ में एक्वस क्या लिए बताओ? CrO3। क्लियर है? ये भी तुम्हारा किस नेचर का होता है? नॉन हाइग्रोस्कोपिक। ये क्या होता है बताओ? नॉन हाइग्रोस्कोपिक। इट इज ऑल्सो नॉन हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर, जिसके वजह से कैसा होगा? माइल्ड की स्ट्रॉन्ग, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। जितने भी नॉन हाइग्रोस्कोपिक नेचर के होते हैं सब तुम्हारे कैसे होते हैं? माइल्ड होते हैं। कैसे होते हैं बताओ? माइल्ड, ठीक है ना? प्रियांशु भैया इशारा आप समझ गए, आप जाइए जल्दी से बाहर, जल्दी जाइए। जल्दी से एकदम। प्रियांशु भैया समझ गए, समझदार आदमी है ना। हो गया? ठीक है? अरे क्लियर है? क्लियर है? तो PDC समझ में आ गया, PCC समझ में आ गया, PDC PCC समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट बात करें क्या हम? अच्छा सुनो ध्यान से, ये सब तुम्हारा ये सब तुम्हारा क्या करे फिर बताओ? यहीं पे लिखते चलता हूँ मैं, सब यहीं पे लिखते चलता हूँ। देखो ध्यान से, यहीं पे मैं लिखते चलता हूँ, यहाँ भी लिख लो। जैसे ये सब है, ये सब तुम्हारा क्या करेगा बताओ? ये क्या करेगा? प्राइमरी को क्या करेगा? यहीं पर लिखते चलो। प्राइमरी को क्या करेगा बताओ? बोलो अगर RCH2O, यहीं लिख लो, यहीं पर लिख लो, बताओ क्या बन जाएगा? ये अल्डिहाइड, राइट? अरे यही बनेगा ना। अगर तुम्हारा RCH और तुम्हारा यहाँ पर तुम्हारा क्या है? OH, और यहाँ तुम्हारा R डैश है, क्या बनेगा उसको बताओ? बोलो RC डबल बॉन्ड O R डैश।
तुम यहीं पर लिखते चलो ताकि तुम लोग ध्यान में रहेगा, जैसे सब रिएजेंट के साथ ही कवर हो जाएगा। इसको लिखो जल्दी से, अच्छे से लिखो जल्दी, सारे रिएजेंट में लिखना है। सेम तुम कहाँ लिखोगे, पीसीसी में भी और पीडीसी में भी, जल्दी लिखो। समझ में आया? आप लोगों को जब पढ़ाया था ना एक सेरेट कॉलिंस, उसी के बगल में आप लोगों को जगह है कि नहीं है? कोई बात नहीं, चलिए ठीक है, तो आगे लिख लीजिए। इसलिए बता रहा हूँ ना कि रिएजेंट के साथ साथ कवर होते रहेगा। जैसे ये रिएजेंट था, इसने क्या किया, प्राइमरी अल्कोहल किस में कन्वर्ट कर दिया, अल्डिहाइड। इसने किस में कन्वर्ट कर दिया, कीटोन में। ठीक है, अगर जगह है तो लिख लीजिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। हो गया? हो गया ना? यहाँ भी क्या होगा, क्या यहीं पे लिख दूँ मैं? यहाँ जगह तो होगा ना, बताइए क्या होगा, RCH2OH होगा। ये किस में कन्वर्ट होगा, बोलो बोलो। अगर आपका PCC है तो किस में कन्वर्ट होगा, ये तुम्हारा अल्डिहाइड में, ये तुम्हारा। अगर तुम्हारा कीटोन होगा तो RCHOH और यहाँ R-, बताइए किस में कन्वर्ट होगा, बोलो। ये कन्वर्ट होगा तुम्हारा कीटोन। सब लिखते चलो ताकि अच्छा सा नोट्स बनते रहेगा आपका। तो PCC सबका पर्पस एक ही है, फिर भी तुम लिख लो साइड में। जल्दी करो जल्दी करो। हो गया? तो PCC समझ में आ गया? ठीक है, यहां बताओ क्या होगा, यहां पे बोल दो। RCH2OH किस में कन्वर्ट होगा, बोलो, अल्डिहाइड में, राइट। और तुम्हारा अगर RCHOH और यहाँ R-, ये किस में कन्वर्ट होगा, कीटोन में। ये इसलिए बता रहा हूँ ना क्योंकि आगे आने वाला रिएजेंट है ना थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है। कॉपर हीट, कॉपर हीट क्या करने वाला है मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है ना? क्लियर है? अच्छा, 3 डिग्री अल्कोहल के साथ क्या होगा, क्या रिएक्शन होगा क्या? अगर 3 डिग्री अल्कोहल है तो रिएक्शन नहीं होगा। ये तीनों के बारे में इसलिए मैं सेपरेट लिखा है ना, तीनों बड़ा इंपॉर्टेंट है। PCC, PDC, सेरेट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। हो गया? हो गया ना? चलो नेक्स्ट लिखो। ये कितने हो गए थे, 4 हो गए ना? कितने हो गए थे, 4। पांचवा लिखो। देखो कितने सारे हैं माइल्ड में। पांचवा आता है कॉपर हीट, कॉपर एंड हीट। ये भी तुम्हारा कैसा एजेंट है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कैसा एजेंट है बताओ, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है ना? अब इसमें डायरेक्ट लिखो, देखो ध्यान से। अगर तुम्हारा RCH2OH है, बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा इसमें, क्या बनेगा बताओ? अल्डिहाइड बन जाएगा ना? क्या बन जाएगा तुम्हारा, अल्डिहाइड। अगर 2 डिग्री अल्कोहल है तो क्या बनेगा, क्या बनेगा बताओ, कीटोन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कीटोन। क्या बन जाएगा बताओ, कीटोन। अगर 3 डिग्री अल्कोहल होगा तो क्या बनेगा, ये कॉपर हीट है, ये तुम्हारा क्या है, कॉपर हीट। 3 डिग्री होगा तो क्या बनेगा, अब देखो यही तो इंपॉर्टेंट है, इसीलिए तो मैं पढ़ाया, वो सब बताया। अगर 3 डिग्री अल्कोहल है तो यहाँ पे एलिमिनेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बताओ, क्योंकि यहाँ पे हीट भी तो है, तो यहाँ पे तुम्हारा क्या हो जाएगा बताओ, एलिमिनेशन। तो कॉपर हीट जो है ये भी तुम्हारा कैसा एजेंट है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और 3 डिग्री अल्कोहल केस में जो कि बाकी सब था वो 3 डिग्री से रिएक्ट नहीं किया था, इसी पर्पस में बार बार लिखवाया, आपको दिमाग में रहेगा। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा बताओ, यहाँ पर तुम्हारा क्या होगा, यहाँ का H निकलेगा, अरे बोलो, और यहाँ से क्या निकलेगा, OH निकलेगा। तो बताओ क्या बन जाएगा तुम्हारा, क्या कुछ ऐसा बन जाएगा, वैसा नहीं बन जाएगा। देखो अच्छा, ओ सर अजीब मोल के घुमा पलट के लिख दिए क्या, अरे भैया ये डबल बॉन्ड होगा और ये कार्बन के बीच 2 मिथाइल नहीं होगा, ऐसा समझ में आया? तो कॉपर हीट होते ही 3 डिग्री अल्कोहल के साथ क्या हो गया आपका, एलिमिनेशन। ये समझ में आया कैसे लिख दिए बोला, तेज हैं आप लोग, BSc के बच्चे हैं। ये जो दोनों तीनों पीछे बैठे हैं ना, थोड़ा अच्छे से पढ़ो, समझ रहे हैं ना? आपको भी खासकर बोल रहा हूँ मैं, देख रहा हूँ मैं। हो गया? नहीं बैठना है तो आगे वहाँ कोना में जाकर बैठ जाओ, नहीं पढ़ना है तो कोना में आके बैठ जाओ, सीधे क्लास से बाहर कर दूंगा।
हो गया। तो कॉपर हीट होगा तो क्या होगा तुम्हारा, एलिमिनेशन प्रोडक्ट बन जाएगा। लग रहा है इन लोग को रिकॉर्डिंग चल रही है, इन लोग को माफ़ कर दिया जाएगा। समझ रहे हैं, क्लासरूम ही है एक तरह से, ऐसा भूल जाइए। देख रहे बार बार मुस्की मारे, क्या क्या बात चल रही है भैया, ओ भैया, यस भैया, क्या बात चल रही है, हाँ क्या बात चल रही है, क्या है इतना हंसी आ रही है। नहा वहा के आए हैं कि नहीं आए, सुबह सुबह आए नहा के, मुँह हाथ धोए हैं, कैसे क्लास में आकर बैठ गए हैं। हाँ तो अच्छे से पढ़ लीजिए, तो रिकॉर्डिंग चला, अच्छे से बेइज्जती हो जाएगी आपकी। हो गया ये वाला बात। 3 डिग्री अल्कोहल है तो क्या हो गया, एलिमिनेशन। ठीक है, चलो तो ये 4-5 हो गए। देखो बहुत सारे लिस्ट है माइल्ड के, माइल्ड के बहुत सारे क्या है लिस्ट है। 5वां देखो, NBS का नाम तुमने सुना है, NBS, ये 5वां कि 6ठा था, ये 6ठा था, ठीक है। ये NBS भी तुम्हारा कैसा है बताओ, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, बताओ 6ठा NBS, ये भी तुम्हारा कैसा बताओ, माइल्ड। जो इंपॉर्टेंट है पढ़ा दिया मैंने, ये भी इंपॉर्टेंट है, बट आपको ध्यान रखना है NBS भी कैसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, माइल्ड। ये तुम्हारा सेम वही करेगा, प्राइमरी को क्या कर देगा बताओ, प्राइमरी को तो क्या कर देगा उसको, अल्डिहाइड। फिर तुम्हारा अगर सेकेंडरी को तो क्या करेगा उसको, कीटोन। तो मैं नहीं लिख पा रहा हूँ क्योंकि बाकी सब इसलिए बताया कि कॉपर हीट आ रहा था, तो कॉपर हीट वाला अगला प्रोडक्ट बना कि नहीं बना, ठीक है ना। नेक्स्ट ऐसा ही आपका बनता है 7th वाला, हेलोजन लेंगे साथ में H2O, ये भी होते हैं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कौन सा बताओ, हेलोजन इन द प्रेजेंस ऑफ H2O। एग्जाम्पल ले लो, इसका एग्जाम्पल ले लो, Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ H2O। ये कैसा एजेंट है बताओ बेटा, ये कैसा एजेंट है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये 7वां हो गया। 8वां देखो, अगर मैं 8वां की बात करूँ, एक होता है हाइपोहैलाइट। ये क्या है देखो, जैसे हम बात करें NaOCl, ये भी तुम्हारा कैसा रिएजेंट है, जैसे इन जनरल बात करें हम, और NaOX, ये सब तुम्हारे क्या है बताओ, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इस समझो कैसे बना होगा, अगर हम X2 का रिएक्शन किसे करवा दें, NaOH के साथ, किसे करवा दें बताओ बेटा, NaOH, ठीक है ना। आपको मैं बाद में पढ़ाऊंगा इसके बारे में, हेलोफॉर्म रिएक्शन पढ़ाऊंगा तो और अच्छे से समझाऊंगा आप लोगों को, ठीक है ना। तो अगर NaOX में हाइपोहैलाइट है, NaOCl, NaOX, NOBr, NOI, ये सब तुम्हारे कैसे एजेंट है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एकदम ध्यान रखना, चाहे X2 + NaOH दे दे, समझ पा रहे हैं, Cl2 + NaOH, Cl2 + Br2 + NaOH, ये सब कैसे रिएजेंट है, माइल्ड। कैसे बताओ, माइल्ड। क्लियर है। तो 8 तुम लोग समझ में आ गया है, हाइपोहैलाइट हो गया, Cl2 हो गया, NBS हो गया, ठीक है। इसको लिखो, ये सब इंपॉर्टेंट है। देखो 8 अभी तक हो गए हैं, ठीक है ना। तो ये सब जो बताया हमने माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में बताया, ठीक है ना। ज़्यादा हो गया, पॉज कर दो इसको थोड़ा। तो हाइपोहैलाइट कैसा है बताओ, हो गया ना। हाइपोहैलाइट कैसा है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग। अब इसके अलावा और भी हैं, बट उनको मैं सेपरेट पढ़ाऊंगा, ठीक है ना, क्योंकि कुछ और जो आने वाले हैं उनके इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट भी है, ठीक है ना। तो इनको बस आप समझिएगा, ये कैसे होते हैं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, खत्म। इनके बारे में आपको ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ और भी है, और भी पढ़ाने वाला हूँ, बट उनके कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट भी हैं, तो उसको मैं सेपरेट पढ़ाऊंगा। तो अभी क्लियर हो गया, स्ट्रॉन्ग इनका सब पर अब इनको बताने की जरूरत है क्या। प्राइमरी अल्कोहल रहेगा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है ना। प्राइमरी अल्कोहल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्डिहाइड में। तो अब बताने की जरूरत नहीं है इसमें, ठीक है ना। अब देखो इसके अलावा कौन कौन से, देखो ध्यान से। एक आता है स्वर्ण ऑक्सीडेशन, ठीक है, ठीक है, क्लियर है। अब इसके अलावा देखो, पहले देख लो एक कैन देखो, कैन देखो, ये भी तुम्हारा माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये भी तुम्हारा क्या बताओ, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है ना। बट इसको मैं सेपरेटली थोड़ा पढ़ा रहा हूँ कि कुछ इसके इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं। अगर उसी में पढ़ाऊँ ना तो तुम लोगों को थोड़ा सा बाद में दिक्कत हो जाएगा। कैन के बाद एक कैन एक तरह से अल्कोहल का टेस्ट भी होता है, इसको बोलते हैं सेरिक अमोनियम नाइट्रेट। क्या बोलते बताओ बेटा, सेरिक, बोलो, अमोनियम नाइट्रेट। इसलिए मैं सेपरेट इसको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। देखो ये भी 1 डिग्री को कहाँ कन्वर्ट करेगा, 1 डिग्री अल्कोहल क्या कन्वर्ट करेगा, अल्कोहल में, सॉरी 1 डिग्री अल्कोहल किस में कन्वर्ट करेगा, अल्डिहाइड में। 2 डिग्री को कीटोन में, 2 डिग्री को
ठीक है ना। तो बस इसके कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, सुनिए ध्यान से। इसका फॉर्मूला पर देखो क्या होता है, सेरिक अमोनियम नाइट्रेट NO2(6), ठीक है ना। इसका कलर होता है येलो, कैसा होता है बताओ, येलो। ये किस कलर का होता है, येलो का होता है, ठीक है ना। अब सुनो ध्यान से, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना। अगर 1 डिग्री अल्कोहल होगा, अगर 1 डिग्री अल्कोहल है, जिसमें किसमें कन्वर्ट कर देगा बताओ, बोलो अल्डिहाइड में। फिर बताओ 2 डिग्री अल्कोहल होगा तो, अरे बोलो 2 डिग्री अल्कोहल तो बता क्या करे बताओ, कीटोन में, ठीक है ना। अब इसमें इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसको ऐसे लिख लो, चलो समझ गए ना। 2 डिग्री अल्कोहल है तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, चलो एग्जाम्पल से लिख लो, RCH2OH है, किसमें कन्वर्ट हो गया बताओ, बोलो अल्डिहाइड में, ऐसे लिख लो, ठीक है ना। और अगर कीटोन है तो बोलो ये किसमें कन्वर्ट हो गया, 2 डिग्री अल्कोहल है तो किसमें कन्वर्ट हो गया बताओ, कीटोन में, ठीक है ना। अब देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ये भी एक तरह से माइल्ड की तरह रिजल्ट कैसा आ रहा है, माइल्ड की तरह ही आ रहा है ना। अब इसको मैं सेपरेट क्यों कर रहा हूँ, सुनो ध्यान से। एक तरह से अल्कोहल का टेस्ट होता है, एक तरह से किसका टेस्ट होता है बताओ, देखो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल सब रिएक्ट करते हैं किससे, कैन से, सेरिक अमोनियम नाइट्रेट से। बट सिंस आपका जो 1 डिग्री और 2 डिग्री है, ये देखो इसका येलो कलर होता है, सेरिक अमोनियम नाइट्रेट कलर कैसा होता है बताओ, येलो। तो ये जो 1 डिग्री और 2 डिग्री है ये बाद में कलरलेस हो जाते हैं, बाद में क्या होता है बताओ बेटा, कलरलेस, ठीक है ना। बाद में कलरलेस क्यों हो जाता है, क्योंकि आपका जो 1 डिग्री अल्कोहल है वो फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाता है, ठीक है ना। 2 डिग्री भी ऑक्सीडाइज हो जाता है, ठीक है ना। बट जो 3 डिग्री है वो रेड कलर देता है, सवाल आया हुआ है जेई में, ठीक है ना। 3 डिग्री जो अल्कोहल है बताओ, गिव, बोलो रेड कलर विथ कैन। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ाया मैं आप लोगों को, मैं टेस्ट में हालांकि फिर से बताऊंगा इसका रिएक्शन में जब पढ़ाऊंगा ना प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो फिर से इसको कैप्चर बताऊंगा आप लोगों को। तो देखो सेरिक अमोनियम नाइट्रेट से, सुनना ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूँ, 1 डिग्री अल्कोहल भी रिएक्ट करता है, 2 डिग्री भी करता है, 3 डिग्री भी करता है। क्या करता है बताओ, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 ऑल रिएक्ट करता है। बट 1 डिग्री जो है ना, देखो पहले क्या होगा ना, पहले आपका होता कि हल्का मैं रिकैप करा ही देता हूँ। जैसे आपका अल्कोहल है, ये अल्कोहल है ना, ये जब रिएक्ट करेगा किससे बताओ, हालांकि इसको पढ़ाऊंगा मैं आप लोग को कब, जब पढ़ाऊंगा प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिर भी मैं बताता हूँ, क्यों बताता हूँ कि आप किसके बच्चे हैं, BSCB के बच्चे हैं, तो सब कुछ डिटेल में पढ़ाया जाता है यहाँ। फिर से बोल दूं मैं आपको, इसका कलर कैसा होता है बताओ बेटा, इसका कलर कैसा होता है, येलो कलर। क्या होता है बताओ बेटा, येलो। फिर ये कंपाउंड बनाते, देखो क्या कंपाउंड बनाते, देखो ये बनाएगा तुम्हारा ये NH4 होल ट्वाइस, NH4 होल ट्वाइस। फिर देखो एक NO2 को हटाओ, एक NO2 को क्या करो बताओ, हटा दो, और NO2 की जगह तुम OR लगा दो, और ये तुम्हारा बन गया NO2 होल 5, NO3 होल 5 प्लस HNO3, ये बनता है प्रोडक्ट। और इसका कलर होता है रेड। इसका कैसा कलर होता है बताओ बेटा, रेड। तो पहले आपका चाहे 1 डिग्री हो, चाहे 2 डिग्री हो, चाहे 3 डिग्री हो, येलो से किस कलर में कन्वर्ट हुआ, रेड में। सुनो ध्यान से, फिर से पढ़ाऊंगा मैं इसको, येलो से किस में कन्वर्ट हुआ, रेड में। बट आपको पता है ना 1 डिग्री और 2 डिग्री किस में कन्वर्ट हो जाएंगे फिर बाद में, कलरलेस में कन्वर्ट क्यों होंगे, क्योंकि वो कन्वर्ट हो जाएगा फर्दर ऑक्सीडाइज होगा अल्डिहाइड में एंड कीटोन में। बट 3 डिग्री रिएक्ट नहीं करेगा, 3 डिग्री ऑक्सीडाइज नहीं होगा, तो कौन सा कलर देगा वो, रेड कलर। इस सवाल जेई मेंस में आया हुआ है, जब PYQ सॉल्व करेंगे तब समझ में आ जाएगा। 3 डिग्री अल्कोहल जो है देखो रिएक्ट तीनों करते हैं, 1 डिग्री भी, 2 डिग्री भी, 3 डिग्री भी। बट 1 डिग्री 2 डिग्री बाद में, शुरू में रेड कलर ही देंगे। ये जो कम्प्लेक्स बना है सब बनाएंगे, चाहे 1 डिग्री हो, चाहे तुम्हारा कौन सा हो, 2 डिग्री हो, चाहे तुम्हारा कौन सा हो, 3 डिग्री। ये जो कम्प्लेक्स बनाएंगे सब बनाएंगे। बट बाद में तुम्हारा क्या होगा, 1 डिग्री 2 डिग्री तुम्हारा किस में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, अल्डिहाइड एंड कीटोन में। तो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, कलरलेस। बट तुम्हारा 3 डिग्री कैसा कलर देगा, रेड, ठीक है ना। तो लिख लो 3 डिग्री अल्कोहल गिव रेड कलर विथ कैन। एंड यहाँ लिख लो 1 डिग्री एंड 2 डिग्री अल्कोहल गिव विच कलर बताओ, गिव कलरलेस सॉल्यूशन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये हम पढ़ेंगे सेपरेट, जिसका नाम है प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आपको समझ में आ गया मैं इसको अलग क्यों पढ़ाया, हालांकि माइल्ड की तरह ही तो प्रोडक्ट बन रहा है। अरे प्रोडक्ट कैसा बन रहा है, माइल्ड, बस इसको सेपरेट क्यों किया, समझ में आ गया ना आप लोगों को। ठीक, कितने अच्छे चीज़ पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को।
आप लोगों को बता दूँ, जब खत्म होगा ना चैप्टर, कल ही आप थोड़ा सा बचे, कल मैं पूरा खत्म कर दूंगा। इसके बाद मैं आपको जब एग्जाम हो जाएगा उसके बाद मैं मंडे को और भी क्वेश्चन करा दूंगा, ठीक है ना, जिसमें सारे चीज़ कवर हो जाएंगे। उसके बाद आप देखिएगा, इतना आप कहीं से भी देखोगे, आप कहीं भी कन्फ्यूजन आपको नहीं होगा, ठीक है ना। मैं कोशिश करूँगा सब चीज़ कवर कर दूँ, क्योंकि ये सब वीडियो आप देख रहे हैं ना, रिकॉर्ड हो रहा है, तो रिकॉर्ड हो रहा है तो बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो। अरे बोलो, अच्छे बच्चे भी देखें। हमने मैकेनिज्म डिस्कस किया कि नहीं किया, LI-ALH4 का, बोलिए। हमने आपको बताया था MPV, याद है? अरे MPV का रिडक्शन का मैकेनिज्म कितना खतरनाक था। आज एक सर हैं, सर से मेरी बात हुई, ठीक है ना, तो सर बोले, सर ये तो मैकेनिज्म जनरली हम क्लास में बताते ही नहीं है, बट बड़ा मज़ा आया। MPV रिडक्शन जनरली बताया नहीं जाता, क्यों नहीं बताया था? कि बड़ा खतरनाक मैकेनिज्म होता है उसका। बच्चे, अब काम का चीज़ तो है नहीं उतना, बट फिर भी मैंने क्यों बता दिया, ये कुछ लोगों को लगे आप कहाँ पढ़ रहे हैं, BSCB में, ठीक है ना। तो यही रीज़न है, BSCB में लगे तो कुछ एक्स्ट्रा पढ़ाया जा रहा है आप लोग को, ठीक है ना। तो आपको डिटेल में ही सब बताया जा रहा है। सेरिक अमोनियम नाइट्रेट, क्लियर है? क्लियर है? कितना अच्छा टेस्ट है, याद रखना इसको। मैं फिर से रिपीट करूँ जब प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा। हो गया, ठीक है। एक होता है स्वर्ण ऑक्सीडेशन। क्या होता है बेटा? स्वर्ण ऑक्सीडेशन। अब देखो, ये इसको भी मैं सेपरेट इसलिए पढ़ा रहा हूँ, देखना ध्यान से। स्वर्ण ऑक्सीडेशन ये भी एक तरह से माइल्ड ही है। ये भी कैसा बिहेव करता है? इट एक्ट एज ए बताओ, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसे माइल्ड वाला काम करता है वैसे ही भी काम करता है, बट इसको सेपरेट पढ़ा रहा हूँ क्योंकि रिएजेंट बड़ा खतरनाक है, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, अब स्वर्ण ऑक्सीडेशन क्या है, सुनिए ध्यान से। बातें नहीं, स्वर्ण देखो ध्यान से। जैसे मानो तुम्हारा अल्कोहल है, 1 डिग्री हो चाहे तुम्हारा 2 डिग्री हो, ठीक है ना। अल्कोहल का रिएक्शन करवाते हैं हम पहले, ये आपका अल्कोहल है, ठीक है ना। DMSO जानते हैं आप लोग? DMSO क्या है बताओ? डाई मिथाइल सल्फो ऑक्साइड। DMSO का फुल फॉर्म क्या है बताओ? डाई मिथाइल, ये DMSO होता है भैया, भूल जाते हैं क्या आप लोग? DMSO क्या होता है बताओ? S डबल बॉन्ड O, और यहाँ तुम्हारा क्या है? CH3, और यहाँ तुम्हारा क्या है बताओ? CH3, ठीक है ना। उसके बाद हम इसमें ऐड करते हैं ऑक्सालील क्लोराइड। क्या यूज करते हैं बताओ? ऑक्सालील क्लोराइड, ऑक्सालील क्लोराइड। अब ये क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसलिए पढ़ा रहा हूँ सेपरेट आपको। ऑक्सालील क्लोराइड, देखो जैसे ऑक्जेलेट तुम जानते हो ना, ऑक्जेलेट क्या होता है? ऑक्जेलेट क्या होता है? C2O4 होता है कि नहीं होता है? अरे ऑक्जेलेट क्या होता है बताओ? तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, देखो ध्यान से। ये C हो गया, यहाँ डबल बॉन्ड O, और यहाँ तुम्हारा क्या हो गया? Cl, यहाँ तुम्हारा क्या हो गया? Cl। इसको बोलते हैं ऑक्सालील क्लोराइड। क्या बोलते हैं बताओ? देखो कितना सेपरेट टाइप का रिएक्शन है ये। तो DMSO लेते हैं, उसके बाद हम क्या लेते हैं बताओ? ऑक्सालील क्लोराइड। क्या लेते हैं बताओ बेटा? ऑक्सालील क्लोराइड। फॉर्मूला क्लियर है ना? अरे बोलो, क्या इसको शॉर्टकट में कैसे लिखेंगे? 2 कार्बन है, 2 ऑक्सीजन है और 2 Cl है, तो बताओ कैसे लिखें बताओ? COCl होल ट्वाइस। अब देखो मैं स्पेसिफिक रिएजेंट में कितना ध्यान दे रहा हूँ, क्लिक ही नहीं करता बच्चे लोग, इसलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टफ हो जाता है। तो हमने क्या लिया बताओ? पहले DMSO लिया, फिर क्या लिया बताओ? ऑक्सालील क्लोराइड, फिर ले लेंगे हम ट्राई अल्काइल अमीन। क्या लेंगे बताओ बेटा? ट्राई अल्काइल अमीन, ठीक है ना। तो ये आपका रिएजेंट है किसका? इसको बोलते हैं स्वर्ण ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं बताओ बेटा? ये क्या करेगा? ये 1 डिग्री 2 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर देगा। किसको ऑक्सीडाइज करता है बताओ? 1 डिग्री 2 डिग्री, 1 डिग्री और 2 डिग्री क्या करता है? ऑक्सीडाइज। तो अगर 1 डिग्री होगा तो क्या बनाएगा बताओ? बोलो, अगर ये 1 डिग्री होगा तो क्या बनाएगा बताओ? अगर ये आपका R 1 डिग्री है तो बताओ क्या बनेगा? बोलो क्या बनेगा? ये बनेगा आपका अल्डिहाइड। क्या बनेगा बताओ बेटा? अल्डिहाइड, ठीक है ना। डायरेक्ट लिख दूँ क्या मैं यहाँ पर? इसे लिखना सही नहीं है। अब क्या बनेगा बताओ बेटा? अल्डिहाइड। अगर 2 डिग्री होगा तो, अगर बोलो अगर 2 डिग्री अल्कोहल होगा तो क्या बनेगा? उसको बनाएगा कीटोन। क्या बनाएगा बताओ बेटा? कीटोन। समझ में आ गया ना? बस खत्म, फिर से रिएक्ट नहीं करेगा। तो स्वर्ण ऑक्सीडेशन क्लियर है। हमने क्या लिया बताओ? DMSO। क्या लिया बताओ? DMSO। साथ में हमने क्या लिया बताओ? ऑक्सालील क्लोराइड। क्या लिया बताओ? उसके बाद हमने क्या लिया? ट्राई मिथाइल ट्राई अल्काइल अमीन। ट्राई अल्काइल अमीन, तो इसने किसको ऑक्सीडाइज करेगा? 1 डिग्री अल्कोहल को एंड 2 डिग्री अल्कोहल को। तो इससे बड़ा खतरनाक ऑक्सीडेशन है, पता नहीं चलता है कहाँ से रिएजेंट आ जाते हैं। इसलिए मैं स्पेशली ध्यान दे रहा हूँ कैसे बनता है ऑक्सालील क्लोराइड। क्लियर है? इसको लिखो,
जल्दी करो। क्या क्लियर है ना तुम लोगों को? कितने साल आज डिस्कस किया हमने? जोन्स रिएजेंट पहले कल ही डिस्कस कर लिया था। आज हमने किसके डिस्कस किया बताओ? माइल्ड। तो एक तरह से ये भी माइल्ड की तरह बिहेव कर रहा है, बट सेपरेट डिस्कशन करना बनता है कि नहीं बनता है? अरे बोलो, इसको सेपरेट डिस्कशन करना बनता है, ठीक है ना। तो ऑल्सो इट एक्ट है बताओ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसके पहले हमने क्या बताया बताओ? सेरिक अमोनियम नाइट्रेट। क्या बताया बताओ? तो उसमें भी तुम्हारा माइल्ड की तरह ही बिहेव कर रहा है। 1 डिग्री को किस में ऑक्सीडाइज कर दे रहा है? अल्डिहाइड में। 2 डिग्री को कीटोन में। इसीलिए सॉल्यूशन कैसा हो जा रहा है? कलरलेस। बट 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री इट रिएक्ट विद बोलो सेरिक अमोनियम नाइट्रेट। कैसा कॉम्प्लेक्स बनता बता दिया था ना आप लोगों को। येलो से क्या बनता है? रेड। और 1 डिग्री 2 डिग्री होता है रेड, किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कलरलेस में। इससे जेई मेंस में आया हुआ सवाल है, समझ रहे ना? आप जब सवाल कीजिए तब वो समझ में आएगा। तो ध्यान रखिए जो सारे पॉइंट है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसका आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा एकदम, ठीक है? अरे ठीक है पक्का। अब एक और लेते हैं जिसका नाम है MnO2। क्या नाम बताओ? MnO2। ये भी तुम्हारा कैसा है बताओ? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। माइल्ड बताओ क्या है बताओ? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बट इसमें एक खासियत है। इसमें क्या है तुम्हारा? खासियत है कि उसी को ऑक्सीडाइज करता है जो एलाइलिक पोजीशन पे होगा। किसको ऑक्सीडाइज बताओ? एलाइलिक बोलो चाहे बेंजाइलिक। तो लिखो इट ऑक्सीडाइजेज एलाइलिक एंड बेंजाइलिक अल्कोहल। बेंजाइलिक अल्कोहल ये किसको ऑक्सीडाइज करता है बताओ? एलाइलिक एंड बेंजाइलिक अल्कोहल। जैसे एक एग्जांपल देख लो तुम लोग, जैसे ये है, यहाँ OH है और यहाँ OH है। बताओ किसको ऑक्सीडाइज करेगा? और हमने दे दिया MnO2। बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा? बोलो दोनों का प्रोडक्ट क्या बनेगा बताओ? बेंजीन के गधे बेंजाइलिक बोलना भाई। अब तो बोल इसको अच्छे से। बताओ क्या होगा? बेंजीन के बगल वाला बेंजीन। बेंजीन को सबको पता रहता है। ये क्या है बताओ? हाँ, बेंजाइलिक कार्बन वाला जो अल्कोहल है उसको क्या कर देगा? ये ऑक्सीडाइज कर देगा। क्या मज़ेदार टॉपिक चल रहा है बताइए। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो टॉपिक है ना, रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, काफ़ी अच्छा टॉपिक होता है, समझ रहे हैं ना? तो आपके पास रिकॉर्डिंग रहेगा, कहीं भी गड़बड़ी होगा तो आप देख सकते हैं। आप जितना देखेंगे उतना हमारे लिए अच्छा है। क्या समझ रहे हैं ना? इसका मतलब ये नहीं कि आप क्लास में नहीं समझें, आप क्लास में भी समझें, उसके बाद आप लोग जितना मन करे उतना देखिए, ठीक है? और आप खुद देखिए और किसी और को भी दिखवाइए, ठीक है? चलिए देखिए अब साथ में क्या होगा? ये MnO2 हो गया। अब बताओ किसको ऑक्सीडाइज करेगा? अरे बोलो बोलो, इसको ऑक्सीडाइज कर देगा, राइट? ठीक है। देख रहे हैं कल बाल मेरा यहाँ पे आ गया था, तो आज जेल वो नहीं होता स्प्रे मार के आना पड़ रहा है हमको। बताइए आदमी जो ये सब काम करता नहीं था। मैं फोटो का शौकीन ही नहीं हूँ ज़्यादा। आजकल देखिए क्या हो रहा है। चलिए ठीक है, इसी बहाने कम से कम लाइफ स्टाइल, आज कार्डियो वीडियो भी करना बढ़ा दिया हूँ मैं। चलिए इस मंथ का टारगेट रखता हूँ 5 किलो वज़न कम से कम करूँ। जब से जिम जाना स्टार्ट किया 2 किलो वज़न मेरा बढ़ गया है, समझ? तो सोच रहे हैं अब उसको कम किया जाए। अब कार्डियो बढ़ा दिए, डंबल उठाने लगे थे ज़्यादा, ठीक है? क्या बोले? भूख हड़ताल। अरे सही बोल रहे हैं। देश का भला तभी होगा, समझ गए कब होगा? समझ गए ना? ये कौन कराते हैं? अभी भी बहुत लोग हैं जो एकदम ब्लाइंडली फॉलो करते हैं लोगों को, समझ रहे हैं ना? एकदम ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, बाद में समझ में आता है। देखिए इसे अब देख रहे हैं एक टाइम में ऑनलाइन का कितना प्रचार स्कोप चला था। ऑनलाइन पढ़ लो सिलेक्शन हो जाएगा। बाद में क्या समझ में आया? बाद में क्या समझ में आया? ऑफलाइन सबसे बेस्ट होता है। जो डाउट हुआ उसको देख लो ऑनलाइन में। ये होता है ना कि ऑनलाइन सीधे पढ़ने लगो, समझ रहे ना? जो आप लोग सब्सक्रिप्शन लेकर बैठे रहते हैं कुछ लोग, आपके बैच में नहीं, उस सब गधे स्टूडेंट ही तो होते हैं। अच्छा जो लिया होगा, आपको नहीं लगता गधा है वो? बैच में भी है। वही ना बोले, जो लिया होगा आपको लग रहा है ना कैसा होगा? चलिए इधर देखिए। अब देखिए सुनिए ध्यान से। अब हमने लगभग खत्म कर दिया अल्कोहल का ऑक्सीडेशन। एक क्वेश्चन कराता हूँ, आपको खट से जवाब देना है। दे सवाल? चलिए चलिए स्टार्ट करें।
चलिए ये आपका है अल्कोहल, कौन सा अल्कोहल है बताइए? RCH2OH, RCH2OH। चलिए फूल बनाता हूँ, क्या बनाता हूँ? फूल। बताइए CrO3 डाइल्यूट H2SO4, डाइल्यूट H2SO4। फिर आपका PCC, फिर बताइए PDC, फिर बताइए कॉपर हीट, ठीक है ना? फिर बताइए, फिर हम बात करेंगे NBS, क्या बात करें बताओ? NBS। फिर हम बात करेंगे, बताइए, हाँ, NOCl, फिर बताइए, फिर हम किसकी बात करेंगे? अरे कितने साल बताया था मैं आप लोगों को? MnO2 यहाँ बात नहीं करेंगे क्योंकि आपका R डिपेंड करेगा। हम R यहाँ पर अल्काइल केवल ले रहे हैं, R हम क्या ले रहे हैं बताओ? तो MnO2 अगर ले लेंगे तो क्या होगा? कुछ ऑक्सीडेशन होगा क्या? लिख लीजिए MnO2। चलिए बताइए प्रोडक्ट क्या बनेगा यहाँ पर? चलिए यहाँ पर एक और बना लीजिए KMnO4। चलिए इसको बनाइए। फिर नेक्स्ट, अगर आपका 2 डिग्री अल्कोहल है, अगर आपका क्या है बताओ? 2 डिग्री अल्कोहल है, फिर वहीं पे आपका CrO3 डाइल्यूट H2SO4, फिर बताइए PCC, PDC, फिर बताइए कॉपर हीट, NBS, NOCl। जल्दी बताइए क्या बनेगा प्रोडक्ट? इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा? जल्दी बताइए। इसमें क्या बनेगा बताइए? इसमें आपका क्या बन जाएगा बताओ? एसिड। क्या बन जाएगा बताओ? एसिड। इसमें तुम्हारा क्या बन जाएगा? एसिड। इसमें भी तुम्हारा क्या बन जाएगा? एसिड। सब कैसे एजेंट है? स्ट्रॉन्ग। बाकी सब कैसे हैं? तो इन सब का रिजल्ट क्या होगा? अल्डिहाइड। क्या होगा भैया? अल्डिहाइड। इनका पिंक कलर। अब रिमाइंड करा, ये भी क्या होगा बताओ? अल्डिहाइड। ये भी क्या होगा? अल्डिहाइड। समझ पा रहे हैं आप लोग कि कैसा एजेंट है ये? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सर आप इतने देर से पढ़ा रहे थे, आप ऐसे ही बता देते हैं तो क्या जाता आपका? हाँ यह बताइए, यह मतलब बताओ RC⋅OH, यहाँ तुम्हारा क्या होगा? नो। ये किसको करता है ऑक्सीडाइज? एलाइलिक नहीं तो बेंजाइलिक। ये फूल दिख रहा है आप लोग को, तो फूल को क्या समझना है? फूल को छूना है कि नहीं छूना है? छूना है। नहीं छूएंगे तो क्या होगा? कोई और छू देगा। समझ रहे हैं ना? अगर आप नहीं छूएंगे तो बहुत लोग हैं छूने के लिए, ठीक है ना? कंपटीशन की कमी है। यहाँ बताइए क्या होगा? सीधी सी बात है कि नहीं? इसलिए जानबूझ के मैं फूल बनाता हूँ, ठीक है? यहाँ देखिए इस सब का आंसर क्या होगा? अरे बोलिए, इन सब का आंसर क्या होगा? बोलिए, इन सब का आंसर तुम्हारा क्या होगा? कीटोन होगा, ठीक है? कोई दिक्कत है? कोई समस्या है? 3 डिग्री होगा तो आपको समझ में आ गया ना? 3 डिग्री में ऑक्सीडेशन होगा क्या? नहीं। कौन ऑक्सीडाइज करेगा 3 डिग्री को? कॉपर हीट। ऑक्सीडाइज करेगा गधे, उसको अल्कीन बना देगा, रिड्यूस कर देगा उसको, ठीक है? एलिमिनेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बताओ? एलिमिनेशन। सब कुछ याद हो गया। MnO2 क्या करता है? MnO2 क्या करता है? स्वर्ण ऑक्सीडेशन क्या करता है? स्वर्ण ऑक्सीडेशन, उससे क्या होता है? 1 डिग्री और 2 डिग्री तुम्हारे ऑक्सीडाइज होते हैं, राइट? स्वर्ण ऑक्सीडेशन रिएजेंट बता दो, थोड़ा मजा आ जाए। स्वर्ण ऑक्सीडेशन का रिएजेंट कौन सा है? बोलो अभी बताओ। DMSO, फिर बताओ ऑक्सैलिल क्लोराइड ट्राई अल्काइल अमीन। याद हो गया? फिर हमने क्या बात किया था बेटा? एक और बात करते, कैन, सेरिक अमोनियम नाइट्रेट। सेरिक अमोनियम क्या करता है? 1 डिग्री 2 डिग्री क्या करता है? कलरलेस। तो इसलिए नहीं बताता हूँ ज़्यादा मैं आपको। पहले बना 1 डिग्री 2 डिग्री, तो फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा? अल्डिहाइड और कीटोन, राइट? 3 डिग्री होगा तो रिएक्ट करेगा बट ऑक्सीडाइज नहीं होगा, इसलिए वो कलर क्या बन जाएगा तुम्हारा? रेड। मैं बता ना सब कुछ। अरे तुम लोग पढ़ाया था ना कैन के बारे में? क्या था कैन के बारे में? सब कुछ रेड कलर देता शुरू में, 1 डिग्री भी, 2 डिग्री भी और 3 डिग्री। बट बाद में क्या होता है? जो 1 डिग्री 2 डिग्री फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाते हैं अल्डिहाइड कीटोन, तो आपका कलरलेस हो जाता है। क्या हो जाता है बताओ? अब आप बोलोगे सर ये सब इसलिए बता दिया ना क्योंकि इसको फिर से बताऊंगा।
ताकि एक बार में आपको ज़्यादा समझ में आ जाता है, दोबारा थोड़ा और ज़्यादा समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो एक शानदार टॉपिक, देखिए आप लोग पैटर्न क्या रहेगा, एक शानदार टॉपिक, इसका नाम क्या है, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एकदम मज़ा आ जाएगा आपको, एकदम मज़ा दिला दूंगा आपको। जितने भी टेस्ट है, बायोमोलिकुल के भी टेस्ट लेके आऊँगा मैं उसमें। अरे बायोमोलिकुल नीट वाले पढ़ चुके हैं, नीट वाले पढ़ चुके हैं ना, जितने भी टेस्ट हैं सबका टेस्ट मैं एक साथ कर दूंगा मैं, ठीक है। जैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, जैसे अभी बच गया थोड़ा सा अल्डिहाइड कीटोन, जो कि तुम्हारा कल हाफ एन आवर में खत्म हो जाएगा। और आप लोग का पेपर का पैटर्न समझ ही रहे हैं, जो प्रीवियस से उसमें ज़्यादा आते हैं, तो इसको अच्छे से देख के जाइए, ठीक है। और एरोमेटिक कंपाउंड को बढ़िया से पढ़ के जाइएगा। उसके अलावा जो भी है सिलेबस क्या है, फुल है ना, पूरा 11 फुल, ठीक है, अच्छा है। इससे आप लोग को फायदा ही हो रहा है, पेपर डिस्कस करता ही हूँ मैं, जब कोई डाउट पार्ट आपसे पूछ ही लेते हैं आप लोग, तो रिवीजन ही तो हो रहा है आपका, ठीक है ना। तो आप एक अच्छा एक इनिशिएटिव है, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा बच गया, क्या नाम है, नेक्स्ट हम क्या पढ़ने वाले हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन, ठीक है। हाँ बोलो।